अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्राजीन एंड हाइड्राजोन। ये है हाइड्राजीन, N सिंगल बॉन्ड N और दोनों नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो या कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो ये हाइड्राजीन बन जाता है। अगर एक नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप की जगह पे असाइल ग्रुप अटैच हो, कार्बोनाइल कार्बन अटैच हो तो ये हाइड्राजाइड बन जाता है। और अगर उसी हाइड्राजीन की एक नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, इमाइन बॉन्ड बना ले तो ये हाइड्राजोन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्रोक्सिल अमीन की ऑक्सीडेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी, लेकिन थोड़ा डिटेल मैकेनिज्म इसमें दोबारा देख लेते हैं। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन ट्रीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड 50% सल्फ्यूरिक एसिड गिव नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोबेंजीन के अलावा ये नाइट्रोबेंजीन भी बना सकती है। फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन इजीली बनाई जा सकती है नाइट्रोबेंजीन से। ये नाइट्रोबेंजीन है, इसकी हाइड्रोजिनेशन की जाए और इसमें से जो है वाटर इनके रिमूव हो जाए, मीन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वाटर रिमूव हो जाए तो NHOH बन जाता है, हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगी। और इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये नाइट्रोसोबेंजीन बन जाएगी। ये मैकेनिज्म है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये डबल बॉन्ड O है, ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, O पे नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे या टेट्रोमर बन जाएगा इसका। ये O नेगेटिव ने इस H को ले लिया और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब नाइट्रोजन के साथ दो, एक तरफ OH है, एक तरफ OOH है। अगर यहां से वाटर रिमूव हो जाए, अगर ये OH और ये H वाटर रिमूव हो जाए तो ये नाइट्रो बन जाएगा, और अगर H2O2 रिमूव हो जाए तो ये नाइट्रोसो बन जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड रिमूव होने से नाइट्रोसो और वाटर रिमूव होने से नाइट्रो। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इज रेडली ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन। कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, क्यूपरस और फेरिक। इट यील्ड डाइमाइड। डाइमाइड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, उसके दोनों साइडों पे HH लग जाए, या कोई और इसके डेरिवेटिव भी बन सकते हैं एज एन इंटरमीडिएट। इसके अलावा मोनोसब्स्टिट्यूटेड हाइड्राजीन रिएक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट्स सच एज कॉपर 2, ऊपर जो हमने बात की, आयरन 3, to give unstable azo compound which decompose with the loss of nitrogen to hydrocarbons। ये हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन कॉपर की प्रेजेंस में, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल कैटालिस्ट जो है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे। इनका मैकेनिज्म एक ही होता है, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो N डबल बॉन्ड N बन जाएगा, ये डाइमाइड। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये इस तरह है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और नाइट्रोजन के साथ जो फिनाइल का बॉन्ड है, ये फिनाइल का जो बॉन्ड है इसने वो H ले लिया। फिनाइल पे नेगेटिव चार्ज होना था क्योंकि नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लिया नाइट्रोजन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बेंजीन बन गई और ये नाइट्रोजन बन गई। अगर यहाँ पे ये बेंजीन ना होती, कोई अल्काइल ग्रुप होता, ये अल्काइल हाइड्राजीन है, तो यहाँ पे डाइमाइड बना। डाइमाइड में भी ऐसे ही है बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं, ऊपर वाला क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, ये H पॉजिटिव होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड नेगेटिव की फॉर्म में, ये नेगेटिव H पॉजिटिव साथ मिलकर अल्कीन बना लेगा और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा हाइड्राजीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट्स क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह यूज कर सकते हैं। ये फिनाइल हाइड्राजीन है, क्लोरीन के साथ मिलके डाइजोनियम साल्ट बनाता है, ब्रोमीन के साथ मिलके डाइजोनियम साल्ट बनाता है, और जो है
एसिड जो है वो रिमूव होता है। ये है फॉर एग्जांपल फिनाइल हाइड्राजीन, ये वाला देखते हैं Cl2 के साथ ये क्या रिएक्शन दे करेगा। सिंपल यूं कह लें हम कि यहां से HCl रिमूव हो गए यहां से, या यूं आप इस तरह कह लें कि ये Cl इसने H पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl ने ले लिया था, Cl नेगेटिव था तो H पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे ये H अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा H नेगेटिव, और ये Cl जो है ऊपर वाला पॉजिटिव, यानी कि 2 HCl रिमूव हो जाएंगे। मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इस तरह का नहीं होता है। Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करता है नॉर्मली। नेक्स्ट में एक और Cl2 मॉलिक्यूल आएगा। अब क्या होगा, अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे गया, ये H नेगेटिव जो है ये Cl पे अटैक किया, और ये Cl नेगेटिव जो है ये सॉल्ट का हिस्सा बन गया। तो ये HCl रिमूव हो गया, H नेगेटिव और Cl पॉजिटिव की फॉर्म में, ये वाला HCl जो हमने लिखा यहाँ पे, और दूसरा Cl नेगेटिव जो क्लोराइड है ये डाइअजोनियम सॉल्ट बन गया। कार्बोनाइल यूज करके भी जो है ऑक्सीडेशन हो सकती है। पहले में ये H2 यहां से रिमूव हो गया दोनों साइड से। H2 का रिमूव होना जो है बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और वाटर रिमूव होने से यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बन गया, इमाइन। ये शिफ्ट बेसिस भी इन्हें कहते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं। ये डाईहाइड्रोपेराजीन है। ऑक्सीजन को इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थे वो रिमूव होंगे, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये H2 यहाँ पे रिमूव हो गया और यहाँ पे पायरिडाजीन बन गई। ये जो है एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो गया। इसके अलावा NN डाई सब्स्टिट्यूट हाइड्राजीन जो है ये डाई एजो कंपाउंड से जल्दी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एजोबिस आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल, ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज होता है, रेडिकल इनिशिएटर है। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन, ये एसीटोन है, ये हाइड्राजीन है, और ये HCN है। अभी हमने रिएक्शन देखा था कार्बोनाइल का, ये फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा, हाइड्राजीन के दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा, जिस तरह अभी हमने प्रीवियस लेक्चर अभी रिएक्शन जस्ट देखा है हमने। और जो डबल बॉन्ड बनेगा उसमें HCN ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। इस डबल बॉन्ड में HCN ऐड हो गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, और C के साथ कार्बन के साथ CN ऐड होगा। तो खैर अब ये डबल बॉन्ड जो है हम खत्म कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे NN डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। Diaryl hydrazine oxidized with exceptional ease due to the conjugated system। अराइल बेंजीन लगी होगी तो हाइड्राजीन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम होता है। एंड गिव एजोबेंजीन इवन ऑन स्टैंडिंग इन एयर फॉर सम टाइम, यानी कि एयर में पड़े पड़े भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। एजो कंपाउंड में भी फर्दर ऑक्सीडाइज टू एजॉक्सी कंपाउंड्स इन मोर विगोरस कंडीशन। ये एजो कंपाउंड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये जो है एजॉक्सी बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म है N जो है इस OH पे अटैक करेगा, ये OH जो है यहां से चला जाए निकल जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, अब यूं कह लें ये जो है N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर अपना लोन पेयर यूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड यूज करेगा, जब हम कहते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड ने यूज किया OH पे, तो ये दूसरा OH जो है ये दूसरे नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो यूं कह लें कि ये 2 OH जो हैं
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में ऐड हो गए। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है यहां पे ये शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है यहां पे। ये OH जो है नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये H जो है ये पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर यूज कर लिया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू डाइएज़ो अल्केन बाय मर्क्यूरस ऑक्साइड। Aryl substituted gives moderately stable products which can be isolated. Benzophenone hydrazone gives diphenyl azomethane. ये हाइड्राजोन है। अभी हमने बात की थी कि हाइड्राजीन में एक नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, फर्दर ये वाला डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्राजोन है। मर्क्यूरस ऑक्साइड में ये जो है दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ये हमारे पास डाइएज़ो बन जाएगा। ये और ये एक दूसरे की जो है रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। ये है डाइफिनाइल एजोमीथेन। डाइफिनाइल ये दो फिनाइल हो गए, ये एजो हो गया, ये जो सेंटर में कार्बन है इसके लिए डाइफिनाइल एजोमीथेन। बिसाइडाजोन ऑफ एन अल्फा डाइकेटोन इज ऑक्सीडाइज्ड विद मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव ऑक्साइड। अभी हमने जो मर्क्यूरस ऑक्साइड की बात की। एंड द अनस्टेबल bis diazo compound decompose to the alkyne. बेंजाइल बिसहाइड्राजोन गिव डाइफिनाइल एसिटालीन। जो ऊपर वाली बात ही दोनों दफा की गई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1,2 डाइकार्बोनाइल है, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोनों तरफ जो है हाइड्राजीन H2 से यहाँ पे H2 ये इस तरह होगी, हाइड्राजीन लिख लेते हैं थोड़ा सा, H2 N H2। ये है जी हमारे पास हाइड्राजीन, ये यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N और आगे जो है सिंगल बॉन्ड NH2, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह बन जाएगी। मर्क्यूरस ऑक्साइड से ये जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और एजो बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N, ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट में ये जो है ये N2 रिमूव होगा, N2 रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये N यहां पे शिफ्ट होगा इन नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये इस नाइट्रोजन पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये जो दूसरी तरफ है N नेगेटिव, ये यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहां वाला जो सिंगल बॉन्ड रह गया था वो भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, वो बॉन्ड ऊपर वाला ब्रेक हो गया और यहां पे जो एक बॉन्ड रह गया था ये भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के बीच में। सो ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा पॉजिटिव वाले पे, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे एसिटालीन बन जाएगा, एसिटालीन, डाइफिनाइल एसिटालीन या डाई अल्काइल एसिटाइलिन। ये फिर बिसहाइड्राजोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन थे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, कार्बोनाइल थे 1,2 डाइकार्बोनाइल तो NNH2 बन गया। मर्क्यूरस ऑक्साइड से मर्क्यूरस ऑक्साइड यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये वाले हाइड्रोजन रिमूव हो गए, क्या होगा यहाँ पे एजो बनेगा और नेक्स्ट में ये नाइट्रोजन भी रिमूव होंगे और यहाँ पे भी जो हमने देखा है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये है जी, ये बनेगा 8 मेंबर जो है वो रिंग बन जाएगा।
8 मेंबर जो है साइक्लोअल्काइन जो है सबसे स्मॉलेस्ट है साइक्लोऑक्टाइन। साइक्लोऑक्टाइन जो ऊपर है ये वाला साइक्लोऑक्टाइन जो है ये स्मॉलेस्ट ट्रिपल बॉन्डेड जो है रिंग है जो कि स्टेबल फॉर्म में बनाया जा सकता है। इससे कम कार्बन वाले साइक्लो जो है हम कह सकते हैं हेप्टाइन या साइक्लोहेक्साइन वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा मोनोहाइड्राजोन है, ये डाईहाइड्राजोन था पहले, यहाँ पे 1 2 डाइकार्बोनल, अब ये कार्बोनल वैसे का वैसे ही है। ये है जी मोनोहाइड्राजोन ऑफ अल्फा डाइकीटोन। ये अल्फा डाइकीटोन थे, दो एक दूसरे की पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे थे। इट गिव्स कीटीन होगा क्या, मर्क्यूरियस ऑक्साइड में H2 रिमूव होगा सिंपल, ये N डबल बॉन्ड N बन जाएगा। नेक्स्ट में ये N डबल बॉन्ड N यहां से रिमूव होगा तो ये कार्बीन बन गया, इंटरमीडिएट है कार्बीन। कार्बीन ऐसा इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं और एक लोन पेयर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेक्सटेट होता है। नेक्स्ट में ये रीअरेंज होगा, ये फिनाइल इधर शिफ्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये फिनाइल जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पहले वाली कार्बन थी जिसे हमने कहा था कार्बीन है, उसके साथ 2 फिनाइल ग्रुप लग गए, C डबल बॉन्ड O, ये जो है ये कीटीन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ये कीटीन है। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस देखी हमने, हाइड्रोक्सिलमीन की ऑक्सीडेशन देखी, हाइड्राजीन हाइड्राजोन की ऑक्सीडेशन देखी, एरोमेटिक अमीन एनिलीन की ऑक्सीडेशन और एरोमेटिक अमाइन की ऑक्सीडेशन देखी। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये टॉपिक जो है काफी हद तक वाइंड अप हो जाता है। ये इतने, इसके अलावा भी इतने ज्यादा ये रिएक्शन हो सकते हैं कि उन पे जो है पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन आई थिंक ये हमारे सिलेबस में ग्रेजुएट लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे ये काफ़ी है। अगर हमने स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, कोई इस पे रिसर्च वर्क नहीं करना, तो ये बेसिक्स के लिए मोर देन इनफ है। अस्सलाम वालेकुम।